नमस्कार। आज एक वीडियो अपलोड किया है रिमेटिज्म के ऊपर फॉर द मोटिवेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स एंड अवेयरनेस ऑफ कॉमन पीपल। द रिमेटिज्म डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे गाउटी अर्थराइटिस है, रिमेटिक अर्थराइटिस है, सॉफ्ट टिश्यू रिमेटिज्म है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमेटिज्म होता है। जो मेन जो है जो रिमेटिक अर्थराइटिस, ये एक्चुअली ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून डिसीज क्या है? जब हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम में जो इम्यून सेल्स है, वो क्या है, डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। जब ये इम्यून सेल्स बॉडी टिश्यू को खुद ही टारगेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तब क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर अप होता है और जिसके बदले ये रिमेटिक अर्थराइटिस डेवलप होता है। इसके अलावा और क्या है, दैट इज लूपस है, जोग्रेन सिंड्रोम्स है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, वस्कुलाइटिस है, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आते हैं। जो ये रिमेटिक अर्थराइटिस, इसमें क्या है, स्मॉल जॉइंट्स यूजुअली अफेक्टेड होता है, कभी यूनिलेटरल कभी बायलेटरल भी होता है। एक्चुअली ये जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, ये दो जॉइंट यूजुअली अफेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है एंड स्टिफनेस होता है। और ये जो डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट एंड ये जो थंब जॉइंट यूजुअली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में अफेक्टेड होता है। इसके साथ और क्या है, जो कभी कभी जो एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट अफेक्टेड होता है। तो ये जो रिमेटिज्म है और एक टाइप का है, दैट इज द सॉफ्ट टिश्यू रिमेटिज्म। सॉफ्ट टिश्यू रिमेटिज्म में क्या है, जहाँ पे जॉइंट इफेक्ट नहीं होता है, यूजुअली द मसल्स, टिश्यू, लिगामेंट इफेक्ट होता है। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर जो टेनिस एल्बो है, ये सॉफ्ट टिश्यू रिमेटिज्म में आता है। और जब बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो मसल्स इफेक्ट होता है, इसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। So let's start my case. जो विद्या देवी 55 ईयर्स ओल्ड एज, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जिस डॉक्टर के पास जाते थे उनको उन्होंने निकाल देते थे, जो नहीं आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे पास आए हैं और आने का बाद मैंने उनको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने का बाद मैंने जो भी होम्योपैथी के रूल्स है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, उसके आधार पे मैंने लाइकोपोडियम 200 सिंगल डोज दिया है। इसमें सिम्टम्स क्या था, जो एक तो मैंने बताया, दैट इज द स्मॉल जॉइंट स्टिफनेस था। एक सर्टेन हाइट के बाद उन्होंने हाथ ऊपर नहीं उठा सकते थे। नाइट एंजाइटी था, जो उनका नींद नहीं आती थी, पैल्पिटेशन होता। उसके साथ और क्या है, दैट इज डिसी पिगमेंटेशन, पूरा ब्लैक हो गया था उनका चेहरा। और फिर फिजिकल जनरल में उसका हॉट फूड डिज़ायर था, स्वीट डिज़ायर था, मेंटली दिस इज वेरी मच डॉगमेटिक। हाँ, अनदर इम्पॉर्टेंट जो की सिम्टम्स, दैट इज द फ्लैचुलेंस एंड एसिडिटी नियर अबाउट 4 to 8 PM। सो दिस इज द की पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। उसके आधार पे मैंने लाइकोपोडियम दिया था और उसके बाद ट्रिमेंडस रिजल्ट विद इन ए मंथ। पेशेंट इज़ वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उनका हाथ अभी पूरा ऊपर तक जा रहे हैं और उसके साथ उनका जॉइंट भी धीरे धीरे फ्लेक्स होने लग गया, जो ये टोटली मतलब स्टिफ हो गया था, जो उनको अनेबल टू फ्लेक्स दिस स्मॉल जॉइंट। उसके बाद इसीलिए मैंने जूनियर डॉक्टर से मेरा निवेदन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट कीजिए। और कॉमन पीपल के लिए मेरा ये मैसेज है, प्लीज़ बिलीव ऑन होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी कैन मिरेकल। होम्योपैथी क्या नहीं कर सकते हैं, और जहाँ होम्योपैथी है खुशियाँ वहीं है। और आगे आइए, वीडियो देखिए, पेशेंट आज कितना खुश है। पहले मेरे हाथ में बहुत दिक्कत थी, तो मैंने बहुत डॉक्टरों के पास गई और वहाँ सब दिखाया। मेरे सूजन थी, मेरे हाथ नहीं उठते थे, और मैंने पैसा मेरे पास नहीं थी, बहुत गरीबी स्थिति से हूँ मैं। तो फिर भी मैंने मजूरी कर कर के कहीं से पैसा ला ला के मैंने डॉक्टर का दिखाया, दिया। मगर डॉक्टर हमको धक्का देते थे, कहते थे हम नहीं तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम ठीक ही नहीं हो रही हो, ठीक ही नहीं हो रही ये। और मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, मुझे भूख भी नहीं लगती थी, और मैं बहुत परेशान थी। मेरे बच्चे भी परेशान थे कि मम्मी ठीक नहीं होगी। फिर भी मेरे बिटिया के ससुर का इलाज चलता था, तो उनने बताया कि वहाँ जाओ और वहाँ डॉक्टर
बैठते हैं होम्योपैथिक वाले को दिखाओ तो वहाँ से तुम्हें आराम मिलेगा। डॉक्टर सोमनाथ के यहाँ जब आई तब उन्होंने कहा कि हमारा इलाज हम करेंगे, आपको हमारी दवाइयों से आपको आराम पड़ेगा। जैसे हमने 1 महीना लिया डॉक्टर सोमनाथ से सर से, तो हमको आराम पड़ने लगा, तो हम यहीं इसका इलाज चालू कर दिया। तो हमारा हाथ नहीं उठता था, फिर भी हाथ उठने लगा और सब परेशानियां, मेरी नींद भी आने लगी, भूख भी लगने लगी और यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है और ना पैसा लगता है अधिक। और भाई मैं ये चाहती हूँ कि जो गरीबी स्थिति में हो वो यहाँ से इलाज करवाएं और सोमनाथ डॉक्टर साहब सर से आप उनसे संपर्क करें और उनकी दवाएं चलवाएं। बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है और ऐसे डॉक्टर तो हमको पहले दफे मिले हैं। हमने बहुत डॉक्टर के पास गए तो हमको धक्का देते थे, कहते थे कि जाइए हम आपको इलाज नहीं करेंगे। फिर भी ये इनके स्वभाव से, डॉक्टर के सोमनाथ के सर के स्वभाव से हम आधे ठीक हो गए और मैं बहुत अच्छी तरह बात भी करते हैं, बहुत अच्छे से दवाइयाँ करते हैं और मैं तो बुरी तरह ठीक हो गई हूँ। तो पहले और अब में जो आप कह रही हाथ आपका नहीं ऊपर उठ पाता था, अब कितना उठता है? अब मेरा इतना हाथ उठ जाता है, बहुत उठ जाता है। जब से मेरे इलाज चालू हुआ तो अब मेरा हाथ बहुत उठ जाता है। अब पहले बिल्कुल नहीं उठता था, मेरे सूजन भी थी और अब मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठता था।